भगवान महावीर स्वामी की। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरा जीवन सुना है कोई राह नहीं मिलती, गुरु तेरे आने की झनकार नहीं सुनती। मेरा जीवन सुना है कोई राह नहीं मिलती, गुरु तेरे आने की झनकार नहीं सुनती। मैं डरती नहीं उनसे, तूफान आते हैं। मैं डरती नहीं उनसे, तूफान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तेरा दर्शन पा कर के मुझे शक्ति मिलती है, तेरा दर्शन पा कर के मुझे शक्ति मिलती है। इस मन के मंदिर में तेरी ज्योति जलती है, इस मन के मंदिर में तेरी ज्योति जलती है। मैं देखूं जिधर उनको वो मुस्कुराते हैं, मैं देखूं जिधर उनको वो मुस्कुराते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संजावो तवो, देवा बेतंग नमन संते जैसे धमे सयामनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एवं गणेश बाबा जी के चरणों में वंदन नमन, दादी गुन्नी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरुवर्या तुल्या सभी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन, गुन्नी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनवानी के पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। प्रत्येक जीव की सफलता का आधार पुरुषार्थ के साथ पुण्य से भी जुड़ा हुआ है। पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो पुरुषार्थ भी
पुरुषार्थ के परिणाम भी विपरीत नजर आते हैं। ज्ञानियों ने कहा है जो पुण्य होता है वो नौका है, जो पुण्य होता है वो नौका है जिससे बैठ के संसार रूपी सागर से तिरा जा सकता है। पुण्यहीन व्यक्ति हर वक्त दुखी रहता है। वो किसी का अच्छा भी करने जाता है तब भी वो उसको दुख मिलता है। किसी का कुछ भी करने जाता है तब भी उसको क्या मिलता है? दुख, तकलीफ मिलती है। एक व्यक्ति जो पूर्व जन्म में उसने कोई पुण्य नहीं किया था, तो उस जन्म में उसको इतना दुख मिल रहा था हर क्षण हर वक्त। उसके पास खेत था किंतु बैल नहीं थे, हल था बैल नहीं थे। और तो उसने अपने मित्र के पास जाके कहा कि मित्र मुझे अपने बैल दे दो। मित्र ने बैल तो दे दिए, कहा कि मुझे शाम तक वापस कर जाना। उसने सब कृति देते हुए वहां से खेत में चला गया। खेत में जाके अपना पूरा खेत जोत के जब वापस वो बैलों को वापसी करने आया तो वो उसके आंगन में बांध दिया। किंतु उसको लगा कि ये जो मेरा मित्र है वो तो देख रहा है मेरे को बांधते हुए, वो बैलों को बांधते हुए मित्र देख रहा है, किंतु उसने क्या नहीं कहा, वो बिना बताए ही बैलों को बांध के चला गया। जब बिना बताए बैलों को बांध के चला गया तो अगले रात्रि उसके क्या हो गए? बैल चोरी हो गए। उसका मित्र आया कि मेरे बैल कहाँ गए? उसने कहा कि मैंने आपके बैल आपके सामने ही बांधे थे, तब आप क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। आपके सामने ही बैल बांधे, आपने देखा नहीं? मैंने नहीं देखा, तुझे मेरे हाथ में थमाना चाहिए था। पुण्यहीन से कहने लगा मुझे मेरे बैल अभी इसी क्षण वापस चाहिए। और वो वापस कैसे करता? उसके पास इतना धन कुछ भी नहीं था। तो जो मित्र था वो राजा के पास लेके उसको जाने लगा कि मुझे तेरे को राजा के पास लेके जाना है कि तूने मेरे बैलों को चोरी करवा दी। वो गया राजा के पास, चलते चलते आधा काफी दूर था। उसी समय रास्ते में एक घुड़सवार का घोड़ा भागता हुआ आ रहा था। वो दोनों व्यक्ति राजा के पास जा रहे थे, एक पुण्यहीन और एक मित्र। राजा के पास जाते जाते उसने देखा, उसने जो घुड़सवार था उसने आवाज दिया कि मेरे घोड़े को रोको, मेरे घोड़े को रोक दो। 2-3 बार आवाज दी। तो उसी समय उसने, जो पुण्यहीन व्यक्ति था, उसने घोड़े को रोकने की बजाय उसने जैसे ही हल्का सा डंडा उसके हाथ में था, जैसे ही थंभाया, उसी समय क्या उस घोड़े की मृत्यु हो गई। उस घोड़े की मृत्यु होते ही जो घुड़सवार था उसी समय कहने लगा तूने मेरे घोड़े को मार दिया, मैंने तेरे को रोकने के लिए कहा था, ना कि मारने के लिए कहा था। और चिंता में डूब गया कि मैं तो इसका अच्छा करने के लिए जा रहा था और उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया। उसका घोड़ा मर गया। फिर वो भी उसके साथ हो लिया कि मैं भी राजा के पास तेरी शिकायत करूंगा, मुझे न्याय चाहिए। न्याय करने के लिए राजा के पास जाने लगे। उसी समय थोड़ा आगे चले, संध्या हो गई। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए, तो अब कितने जने हो गए उसकी शिकायत करने वाले?
3 जने, तीनों हुई। जब सुबह हुई तो तीनों राजा के पास जाने लग गए। राजा के पास जाते जाते उस समय का राजा के पास पहुंचे और राजा से कहने लगे, इस व्यक्ति ने मेरे बैलों को चोरी करवा दी। इसको मैंने बैल दिए थे खेत जोतने के लिए, किंतु इसने बैल ही मेरे खो दिए। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसको बोला था कि ये घोड़े को रोको, किंतु इसने तो मेरे घोड़े को ही मार दिया। और तीसरे व्यक्ति ने कहा था कि इसने मेरे पिता को मार दिया। उस नट ने कहा कि मेरे पिता को ही इसने मार दिया। तो पुण्यहीन व्यक्ति हर पल कष्ट पाता है। तो आप लोग भी ऐसा कार्य मत करना जिससे कि हमारे पुण्य भी क्षीण हो जाए, जिससे हमारे पुण्य नष्ट हो जाए। उस व्यक्ति को तो मृत्यु दंड मिल गई, क्योंकि उसने कुछ अपराध ना होते हुए भी उसको अपराध का सजा मिली। हम लोग कितनी बार ऐसा करते हैं कि जब किसी का काम करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर दूं तो उसको अच्छा लगेगा, किंतु वो विपरीत होता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। तब उस समय क्या होता है, उस समय हमारा पुण्य क्षीण होता है। इस कारण से हम कुछ भी कार्य करते हैं किंतु उससे वो विपरीत ही नजर आता है। एक सेठ था, वो बहुत अच्छे कार्य करता था, दान देना, हर कार्य अच्छे करना, किंतु उसको फल विपरीत ही नजर आता था। एक बार राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन में ही पुण्य किया है। क्योंकि वो जो सेठ था वो क्या हो गया था, बहुत गरीब हो गया था। तो उसने सोचा, उसकी पत्नी ने ये सुना तो उसने सोचा कि मैं जाते हूँ राजा के पास, जाके मैं अपने पुण्य के बारे में बता देता हूँ कि ये मैंने पुण्य किया है। उसकी पत्नी ने उसकी 4 रोटी बांध के दे दी, 4 रोटी बांध के दे दी और वो सेठ वहाँ से भी चलने लगा। वहाँ से चलते चलते रास्ते में एक कुतिया मिली, उसके 4 बच्चे थे। उसने सोचा कि मैं ये उसके पास आए और वो सेठ जो था वो खाना रख के अपना पानी पीने के लिए चल पड़ा। जैसे ही पानी पीने के लिए गया तो उसी समय वो कुतिया आई और उसको लगा सेठ को, इसको भूख लग रही है क्योंकि इसके बच्चे भी हैं, इसका दूध पीते होंगे इसलिए इसको ज़्यादा भूख लग रही है। उसने अपनी रोटी निकाल के उस कुतिया को 2 रोटी दे दी। फिर वो दोबारा से ऐसे करने लगी, सेठ की तरफ देखने लगी तो उसने दूसरी रोटी भी निकाल के उस कुतिया को दे दी। और वो राजा के पास पहुंच गया। राजा ने पूछा कि तूने पूरे जीवन में कौन कौन से पुण्य किए हैं? उसने बताया, मैंने ये पुण्य किए, मैंने दान दिया है लोगों को, मैंने गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए, ये विद्यालय वगैरह सब कुछ चीज़ें करवाई हैं, किंतु ऐसा समय आ गया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा कि तूने इतने सारे पुण्यों को याद किया, जो इतना सारा तूने पुण्य कमाया था वो सब तेरे दिमाग में फिट है। जैसे वो सेठ जाने लगा, उसी समय उसके कुछ सिपाहियों ने राजा के पास कुछ कान में आके कहा। उसी समय राजा ने उसको रोकते हुए कहा कि सेठ रुको, एक बात तो तुम भूलते ही जा रहे हो। राजा ने कहा, उस सेठ ने कहा, कौन सी बात मैं भूल गया हूं?
राजा ने कहा कि तूने आते हुए जो दो कुत्ती को जो रोटी खिलाया था वो जो तूने पुण्य किया था वो भूल गया। क्या हुआ? जो हम पुण्य करते हैं, जो हम जितना भी कार्य करते हैं, जितना भी भूल जाते हैं वो तो हमारा नाम लिखा जाता है, और जितना हम याद रखते हैं वो नाम नहीं लिखा जाता है। हम जितना पुण्य करें उसको भूलना सीखें। किसी को दान देते हैं तो भूलना सीखें। किसी के ऊपर उपकार करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो उसको भी भूलना। जब तक भूलेंगे नहीं तब तक हमारा पुण्य बढ़ेगा नहीं। पुण्य बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। पहले हम सोचते हैं, आप लोगों को भी लगता होगा कि हमने इसका इतना काम किया है, ये तो हमारी कुछ, हमने इसका इतना कुछ किया है तब भी इसने पलट के हमें बुराई ही किया है, बुराई का ही परिणाम दिया है मेरे को। इसके साथ मैंने बहुत दोस्ती, मित्र अच्छे से निभाया है, मित्रता अच्छे से निभाई है, फिर भी इसने मेरे साथ धोखा किया है। उस समय हमारा क्या होता है? पुण्य क्षीण होता है, इसीलिए हमारे परिणाम भी विपरीत नजर आते हैं। तो हमें पुण्य के लिए अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे फल पाने के लिए, तो हमें पुण्य भी मिलेगा। हमें उस समय, उस क्षण के लिए भी कभी ना कभी तो सुख प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने में, महीने में तो साल में, कभी ना कभी तो हमें वो फल मिलता है। चाहे इस जन्म में ना सही तो पूर्व जन्म में मिलेगा। किंतु हमें पुण्य करने चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैंने ये किया है तो इसका फल नहीं मिला मुझे, ये मैंने दान दिया है इसका फल नहीं मिला तो मुझे ये पुण्य नहीं करना, इतना मैंने जाप किया है इसका फल मुझे नहीं मिला। भगवान से नाता तोड़ दिया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भगवान को पूजूं किस लिए? भगवान ने किया था क्या? कि हमारे कर्म ने किया था, हमारे साथ जो पुण्य था वो पुण्य क्षीण हो गया था, इसलिए हमारे साथ परिणाम विपरीत नजर आ रहे थे। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हम पुण्य करें, उसका फल ना चाहें, भगवान अपने आप ही दे देगा। हम दान देंगे, भगवान अपने आप ही देगा उसका बढ़ता हुआ। हम किसी को कुछ भी देंगे, भगवान अपने आप, हर क्षण भगवान देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहे हैं। किंतु जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो कभी भगवान को दोषी मत ठहराना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान किसी के साथ बुरा, बच्चे तो हमेशा भगवान के एक जैसे रहते हैं। माँ बाप के बच्चे कभी अलग नहीं हो सकते, भले ही वो कितना भी गलत कर रहा हो, कितना भी बुरा कर रहा हो, किंतु बच्चा है, उसका प्यार उसके प्रति आएगा। उसका बुरा कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है बच्चा, किंतु क्या होगा? वो तुम्हारे साथ, तुम उसके प्रति अपने आप प्रेम आएगा। ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही हैं। तुम उसके पाप बुरा सोचोगे तब भी तुम्हारे ऊपर प्रेम लुटाएगा, और तुम अच्छा सोचोगे तब भी तुम्हारे ऊपर प्रेम लुटाएगा। माँ बाप का यही तो वात्सल्य है प्रभु का और माँ बाप का। तो इसी के लिए बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।